जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो वो मुझे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि मेरे पास जो लड़के आते हैं ना, वो 8वीं 9वीं 10वीं के छोटे छोटे लड़के आते हैं। इतना बड़ा स्टूडेंट मैंने पहली बार देखा। और वो भी जो उन्होंने नाम बताया तो वो हक्का बक्का उसका वो डबल हो गया कि हमारे लोग संस्कृत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो संस्कृत में धर्म की परिभाषा कर्तव्य इस दृष्टि से होती है, ड्यूटी नाम से धर्म की परिभाषा। तो ये धारणा धर्म मिटाओ, हमने एक संकल्पना बना ली, ये मेरी कम्युनिटी है और ये हमारी चलने की सिस्टम है और इसी सिस्टम से सभी को चलना चाहिए। तो ये बात गलत है और इसीलिए झगड़े जाता है। अगर हर एक आदमी खुद का काम अच्छी ढंग से करेगा तो ज्यादा मसले नहीं होंगे। ज्यादा मसले कब आते हैं? जब दो धर्म सामने आते हैं, एक व्यक्ति धर्म आता है और एक समष्टि धर्म आता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और लड़ना या लड़ना नहीं, ये दो धर्म में वो थोड़ी द्वंद्वात्मक परिस्थिति थी कि जिनके साथ में युद्ध करने वाला हो वो मेरे गुरुजन है, इसलिए मेरा शिष्य धर्म ऐसा कहता है कि इनको मारना नहीं चाहिए। और वो क्षत्रिय को उत्पन्न करेंगे, क्षत्रिय समाज में जन्मा हुआ था, तो उसका शास्त्र धर्म कह रहा है कि युद्ध करना चाहिए। जब दो धर्म में द्विधा मनस्थिति आती ना, तब खुदा को बयान देना पड़ता है। ये उसका मेन मोटो है। तो खुदा है या नहीं है इसके बारे में बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक संस्कृत में श्लोक है वो बताना चाहूंगा मैं। न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम्। यानी देव काष्ठे, काष्ठे यानी लकड़ी, देव लकड़ी में नहीं, न पाषाणे देव पत्थर में भी नहीं, न मृण्मय देव मिट्टी में भी नहीं। तो भगवान का है तो भावो ही विद्यते देव, देव अपनी भावनाओं में, यानी जिसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ जाती है ना, उसमें हम भगवान देखते हैं। यानी जैसे एक ट्रॉफी की जिसके साथ भावना जुड़ी है ना, उसके लिए उसकी कीमत अमूल्य है, लेकिन जिसके साथ उसकी भावना नहीं जुड़ी है उसके साथ की कीमत 0 है। तो देव उस फीलिंग्स में, और उस फीलिंग्स को बताने के लिए कोई मूर्ति में भगवान को मानता है, कोई आदमी में भगवान को मानता है, लेकिन भगवान है या नहीं है इसका जो योग्य मार्गदर्शन है ना, वो इस धर्म ग्रंथ में या किसी भी खुदा के बयान में बताया है। तो इसका हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो ये जो बीच के मसले आते हैं ना, ये ज्यादा होंगे। हम ना पढ़ाई कम करते हैं और झगड़े ज्यादा करते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर हम पढ़ाई बेसिक ढंग से करेंगे ना, अभी कुरान शरीफ और भगवद गीता दोनों की लैंग्वेज अलग है, लेकिन बताया हुआ जो मोटो है यानी सेंट्रल आइडिया है ना, वो सेम है। इसलिए जैसे आप खुदा हाफिज करते हैं, हम राम राम कहते हैं, लेकिन दोनों उस समय भगवान को याद करते हैं। तो इसका इस तरीके का जो प्रयत्न साजिद भाई ने किया है, इसके लिए मैं उनको फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी उत्तरोत्तर उनके कक्षा में और उनके उस कार्य में सफलता में